Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Hallelujah. दाऊद राजा होने से पहले वो एक शेपर्ड बॉय था. इसका मतलब है कि वो एक what do you call it? चरवाहा था. ओके, he was a shepherd boy. लेकिन जब वो छोटा था, परमेश्वर ने सैमुएल भविष्यवक्ता को भेजकर उसको अभिषेक किया कि वो राजा बनेगा. क्या बनेगा? वो राजा बनेगा. प्रेज द लॉर्ड. और जब ये उसके ऊपर भविष्यवाणी की थी, वो छोटा था, वो नादान था, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास. लेकिन एक था उसके पास. हाँ, धन दौलत ये नहीं, लेकिन उसके पास परमेश्वर के लिए प्यार था. डेविड वाज अ वर्शिपर. मैं जानती हूँ कि ये वचन आप लोगों ने बहुत टाइम सुना है दाऊद के बारे में और गोलियत के बारे में. लेकिन आज परमेश्वर आप लोगों को एनकरेजमेंट दे रहा है, आपकी उम्मीद को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारी उम्मीद को नीचे डालने के लिए बहुत कुछ हो रहा है. बहुत सारे लोगों के जीवन में इन दिनों में कुछ बैटल्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा युद्ध हो रहा है. आपको पता है क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? बहुत लोगों के हृदय में, बहुत लोगों के अंदर इमोशंस में, भावनाओं में ऐसा युद्ध हो रहा है. पीपल आर गोइंग थ्रू दैट. और हमको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है. बहुत लोगों के परिवारों में ऐसा युद्ध हो रहा है और हम सोचते हैं ऐसा क्यों होता है. नहीं चाहते हम ये सब. हमको खुशियां चाहिए, हमको हंसना चाहिए, हम हर वक्त खुश रहना चाहते हैं. क्या यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें? ये सवाल हमारे मन में आता है, क्यों परमेश्वर ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? Why do I have to go through this? थोड़े लोग सोचते हैं कि बचपन से मैं ये सहकर आई हूं, अब बड़ी हो गई हूं, फिर भी ऐसा ही सहना पड़ता है. क्यों लोग मुझे इतना नफरत करते हैं? क्यों कोई मुझे समझ ना पाता है? क्यों सब मुझे ऐसे नफरत की नजर में देखते हैं, या मुझे डांटते हैं, या मुझे कुछ गलत करते हैं? क्यों मेरे जीवन में ऐसी परेशानियां आ रही है? किसी की जिंदगी में ऐसा होता है कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, हाथों में पैसा नहीं होता है, एक अलग टाइप का फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आ जाता है अंदर से. ऐसा क्यों? हम परमेश्वर के लोग हैं तो ऐसा क्यों हमारे जीवन में होता है? ये सवाल आता है. लेकिन मैं एक ही बात बोलती हूँ, जब ऐसा होता है तो परमेश्वर को कभी पूछना नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और इसमें सारा जवाब लिखा हुआ है. हालेलुया. परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ दिखा देता है ऐसा हमारी लाइफ में क्यों होता है. और जब हम ये समझ पाते हैं तभी हमारे आंखें खोल जाएंगे. हालेलुया. तो परमेश्वर आज हमसे कहता है, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी पर एक भविष्यवाणी की है. जब आप अपने माँ की गोद में था तभी परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आपको एक राजा और याजक ऑलरेडी बना दिया है. The Lord has already made you a kingdom of kings and priests.
परमेश्वर की हमेशा यही चाहती कि अपने लोग पाप पर विजय पाए, अपने लोग राजा बने, अपने लोग याजक बने। This is what the Lord wanted. He wants people to be like kings and priests. और आपके ऊपर personally, I'm saying to you, take it personally today. God has said that you are a king. परमेश्वर आपको एक राजा बना दिया है, परमेश्वर ने आपको एक याजक बना दिया है, ऑलरेडी आपको अभिषेक किया हुआ है। So David was anointed when he was small, but he didn't really feel like a king. दाऊद को जब वो छोटा था अभिषेक किया, सामुएल ने आकर उसके ऊपर तेल डालकर बोला कि आप इज़राइल का फ्यूचर राजा होगा, लेकिन उसको फीलिंग नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। He didn't feel like a king. You don't feel very anointed. When people say, when somebody prophesies over you that you are going to be a pastor, you are going to be a prophet, you are going to be this and that, you don't feel very anointed. आपको भावना नहीं होता है, इमोशन में कोई आता नहीं, आपको फील नहीं होता है, you don't feel that. In fact, whatever you do, it becomes wrong. जो कुछ आप करता है वो गलत हो जाता है, और आप सोचते हैं अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों होता है। So David was not really loved by his brothers. They were all together, 8 of them, and David was the youngest one. सबसे छोटा वही था, और उसके बड़े भाई साउल के फौज में थे। They were there in the army, and they were all muscle men, they were big men. वो बड़े लोग थे, strong थे उसके भाई, तो उसको देखकर ऐसा उसकी मजाक उड़ाते थे। They were making fun of him. You're just a shepherd boy. What can you really do? अब क्या कर सकता है? अब सिर्फ एक चरवाहा तो है, पेड़ की रखवाली करता है। देखो हम साउल राजा के फौज में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है अपनी साइज को मत देखना। आप कितना एजुकेशन किया है, कितना छोटा है, क्या है, इतने छोटे से घर में रहते हैं, ऐसा आपको मत देखना, क्योंकि परमेश्वर बाहर नहीं देखता है, मनुष्य को बाहर के रूप में नहीं देखता है। परमेश्वर हमको हमारे हृदय को देखता है। God sees our heart. Hallelujah, hallelujah. So he was hated, and so many times people don't really love us. They really misunderstand us. They don't really care about us sometimes. But as long as you are a worshipper of the living God, जब आप परमेश्वर का आराधक है, आपके पास कुछ है जो उनके पास नहीं है, जो दुनिया के पास नहीं है, आपके पास है, और आप सबसे बड़ा दौलतमंद श्रीमान आदमी है। Hallelujah. Because you have Jesus with you. You are a worshipper of the living God. Hallelujah. So दाऊद राजा क्या करता था? जब वो छोटा था, वो राजा नहीं था, वो चरवाहा था, अभिषेक किया हुआ था। Whenever there is a calling upon your life, the enemy is going to fight you. जब आपके जीवन पर बुलाहट है, तब शैतान आपके विरुद्ध लड़ेगा। पता है ना? लेकिन परमेश्वर आपको ट्रेनिंग दे रहा है। जहां पर आप हैं, वो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। Do not despise the situation that you are in, because the situation that you are in is preparing you for the greater days ahead. Hallelujah. जो परिस्थिति में जो आप हैं, वो आपका ट्रेनिंग है। कंप्लेन मत करना कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये लोग मुझे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, और ट्रेनिंग देते देते आपको यूज कर रहा है। हालेलुया। So there is a saying, God does not call the qualified, God qualifies the called. Hallelujah. God does not call the qualified, He qualifies the called. परमेश्वर बहुत एजुकेटेड लोग और ऐसा क्वालिफाइड लोग को बुलाता नहीं है, लेकिन जिसको वो बुलाता है
उनको वो एडुकेट करता है, उनको वो क्वालिफाई करता है, उनको वो सब कुछ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को ट्रेनिंग दिया। जब भेड़ की रखवाली करता था, एक दिन एक भालू आ गया। आपको पता है ना, सब मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। एक भालू आ गया और उसकी भेड़ को अटैक करने को गया। दाऊद ने उसको मारा और अपने भेड़ को बचा लिया। फिर से एक बार एक शेर आ गया और शेर ने उसकी भेड़ को मुंह में पकड़ा। दाऊद जाकर, छोटा था वो ना, वो जाकर शेर के मुंह से अपनी भेड़ को पकड़ा और उसको बचाया शेर के मुंह से। Can you believe that? हालेलुया, शेर के मुंह से इस छोटे से लड़के ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वो एक आराधक था। जब आप एक आराधक हैं, कुछ भी परिस्थिति आपके लाइफ में है, वो परिस्थिति आपको हिलाएगी नहीं। थोड़ी देर के लिए आप हिलेंगे, लेकिन आप जरूर याद करेंगे कि मैंने किस पर विश्वास किया है, मेरे पास कौन है, मेरे साथ साथ कौन चल रहा है। Who is walking with me? Hallelujah. The King of Kings and Lord of Lords is walking with me. I am a worshipper of the living God. Hallelujah. वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा चुपने का स्थान है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। एक दिन एक फिलिस्तीन वहां पर, उसका नाम था गोलियत बोलते हैं हम, वो वहां पर आ गया और दिन और रात वो इजराइल के लोगों को, इजराइल के फौज को ऐसे उसकी मजाक उड़ाने लगा। बहुत कुछ बोलने लगा, आपके अंदर कोई नहीं है, मेरे पास आने को, मेरे साथ लड़ने को कोई नहीं। Nobody is there among you. Who is there among you that can come and fight with me? आपके अंदर कौन है? ये स्टोरी तो आप जानते हैं। सब लोग डर गए। 40 दिन और 40 रात he was, the Philistine Goliath was crying day and night, day and night, day and night, shouting. वो बहुत बार बढ़ता था उधर, चिल्लाता था उधर, और वो कहता था कौन है ऐसा। I think so, this 40 days has a significance. As much as Satan will be there after you 40 days, Jesus has already fasted and prayed for you for 40 days. हालेलुया, यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना किया है। Praise the Lord. हालेलुया। तो वो चिल्लाता था, सब लोग डर गए, एक दूसरे के साथ बात करने लगे, कौन लड़ेगा, वो तो देखो कितना बड़ा है, जाड़ा था, बड़ा था, वो चलता था तो पूरी जमीन हिलती थी, ऐसा आवाज आता था जमीन का। लेकिन दाऊद ने एक चैलेंज को लिया। David took up the challenge and he said, I will go. Long story short करती हूँ। साउल राजा को पता चला कि दाऊद गोलियत के साथ लड़ना चाहता है, तो उसको आकर पूछा, उसको बुलाया और पूछा, you are such a small boy, what makes you think that you are going to fight with him? अब कैसा लड़ेगा, आप तो छोटा है। तो वो बोलने लगा, वही परमेश्वर जिसने मुझे उस भालू पर विजय दिया, उस शेर पर विजय दिया, वही परमेश्वर इस गोलियत पर भी मुझे विजय दिया। Hallelujah. Hallelujah. So the situations that you are in right now, they are preparing you for the future. The situations that you are in before were preparing you for the situation right now. Hallelujah. जब आप छोटे थे, आपका जो परिस्थिति थी, वो आप अभी के लिए आपको तैयार कर रही थी। जो परिस्थिति आप अभी में है, वो आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। Hallelujah. Something good is coming for you, no matter what situation you are facing right now. Hallelujah. अगर आप विजय पाएंगे, अभी वापस आप जब चले जाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, आपके अभिषेक में नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, आपके जिंदगी में यही ट्रेनिंग प्रोसेस जो आपने विजय पाया है, वहां पर भी आप विजय पाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप यहाँ पर गिव अप करेंगे, वहां पर भी आप गिव अप करेंगे, अब आप वहां तक कभी नहीं जा
जा सकेंगे. You have to win the battle right now in this situation, no matter what you are going through. Hallelujah. You have to win it. Amen. So गोलियत आता है वहां पर और दाऊद वहां पर जाता है. आपको पता है वो 5 पत्थर नली से लेकर वो अपने बैग में डाल देता है और एक पत्थर को लेकर वो जाता है वहां पर. और अभी देखो, ये है आज का वचन आपके लिए, हमारे लिए. गोलियत वहां पर रुककर वो चिल्लाता है. उसने देखा उसके हाथ में सिर्फ एक पत्थर है और वो दाऊद की मजाक उड़ाता है. See, one thing that the enemy will do, he will make you look at your weaknesses. शैतान क्या करता है? आपकी जो कमजोरी है, आपकी कमजोरी पर वो नजर डालता है और आपकी कमजोरी के बारे में आपको बता देता है. He's telling you about your own weakness. And that is my God, that is how he defeats you. गोलियत वहां पर रहकर क्या करता था? दिन और रात और दिन वहां पर रहकर चिल्लाता था और इजराइल की कमजोरी को वो दिखाता था. आप लोगों के अंदर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है हमारे साथ लड़ सकता है, कोई नहीं है, ऐसा करता था. और उसका आवाज सुनकर उसका आवाज सुनकर इजराइल कांपने लगी, इजराइल डरने लगी. जब आप शैतान की आवाज को बार बार सुनते हैं, जब आप नेगेटिव थॉट्स को बार बार सुनते हैं आपके मन में, तो आप खुद ही कमजोर बन जाएंगे. गोलियत वहां पर रहकर दाऊद की कमजोरी को बताने लगा. Am I a dog that you come to me with a stick and a stone? क्या मैं एक कुत्ता हूं कि आप एक छोटा सा पत्थर को लेकर और एक लकड़ी को लेकर मेरे पास आता है? What are you? You're just a boy. See, but David was a king. Hallelujah. David was a king. He knew that. You got to know this yourself. To know who you are. को जानना जरूरी है कि आप कौन हैं. My God, can you feel that anointing right now? Hallelujah. Hallelujah. David knew he was a king. David knew he was a worshipper. David knew he was anointed. He said, "What are you? You're just a boy. You come to me with a stone. Look at my size. मेरे साइज को देखो यार, इतना छोटा सा पत्थर लेकर मेरे को मारने को यार, क्या समझ रहा है? आपका मैं टुकड़ा टुकड़ा करके तेरे मांस को मैं कौवे को खिलाऊंगा. मैं, you know, he says that I'm going to cut you into pieces with my sword and I'm going to feed you to the birds of the air. धमकी दिया उसको, आपका टुकड़े टुकड़े करूंगा और कौवे को खिलाऊंगा. आपके नेबर को बोलो, दुश्मन का ना सुनना. Praise the Lord. Don't listen to the enemy. He's telling you a lie because he is a liar. वो झूठा है. आपका दुश्मन झूठा है और वो झूठी बोलेगा, उसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है. इसलिए जब हम नेगेटिव सोच को हमारे मन में एंटरटेनमेंट देते हैं, उनको खुशी देते हैं, आ जाना बैठना, एक आकर बोलता है तू अच्छी नहीं है, आ जाना बैठना, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता, आ जाना बैठना, मैं कुछ नहीं कर सकता. आपके मन में ये हो रहा है. ओके, आपने किसी को वचन दिया, वो बदला नहीं है, वो ऐसा ही है. शैतान आकर बोलता है, आप क्या वचन देता है? आपका सुनकर कौन बदलेगा? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं वचन नहीं दे सकता हूँ, मैं प्रचार नहीं कर सकता.
आकर कितना कुर्सी देकर अपना फुल मन ही आपका नेगेटिव हो जाता है, और आपका मन, हमारा मन जब नेगेटिव हो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। हालेलुया। लेकिन ये दुश्मन का काम है कि हमारी कमजोरी को दिखा देना। He wants to show you your weakness and tell you you are weak, and that's why Jesus in his word, God has said in his word, let the weak say I am strong. हालेलुया। कमजोर है उन्होंने बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं बलवंत हूँ, I am strong. हालेलुया। Praise the Lord. And David says to him, you come to me with a sword and with a spear. वो मन में नहीं रखता, वो इतना ही कहता है, आप मेरे विरुद्ध आया है एक तलवार को लेकर, एक भाला को लेकर और एक ढाल को लेकर। You come to me with a sword, with a spear and with a shield. But I come against you in the name of the Lord. आप मेरे विरुद्ध क्या लेकर आया? बाला लेकर आया। बाला क्या करता है? चुप जाता है अंदर। तलवार क्या करती है? काट देती है। शैतान का काम क्या है? आपको दुख देना। शैतान का काम क्या है? तोड़ना, परिवारों को तोड़ना, शादीशुदा लोगों को तोड़ना, आपके जीवन को इतना कट कर रखना। He comes to divide you. He comes to steal from you. He comes to kill you. Jesus said, the thief comes to kill, steal and destroy. Hallelujah. The spear, sword and the shield. Hallelujah. The javelin, actually it's called the javelin. The spear, the sword and the javelin. So जो कुछ आपकी जिंदगी में आता है आपको दुख देने के लिए, जिसके द्वारा आपको दुख आ जाती है, आपके दिल को दर्द हो जाता है, वो शैतान की तरफ से है। जो कुछ आपको डिवाइड करने के लिए आता है आपके मन में, आपके बच्चों के विरुद्ध, और बच्चों के मन में माँ बाप के विरुद्ध, पति के मन में पत्नी के विरुद्ध, या पत्नी के मन में पति के विरुद्ध जो कुछ सोच आता है वो शैतान की तरफ से है। और यही उसका वेपन्स है, यही उसका हथियार है आपको खत्म करने के लिए। ये लेकर आता है वो आपके अभिषेक को निकालने के लिए, आपको मार डालने के लिए, आपके शादीशुदा जीवन को खत्म करने के लिए, मैरिज को तोड़ने के लिए, परिवारों को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता है अगर आपको वो खत्म कर सकता है तो आपके द्वारा जो कोई परमेश्वर के पास आएंगे उनको भी वो खत्म करेगा। If the devil can succeed in destroying you and your anointing and destroying your marriage and destroying your family, then he has succeeded in destroying everyone that is going to come to the Lord through you. आपके द्वारा जो आने वाले हैं उनको भी खत्म करता है, आपको खत्म करके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, be alert, be sober, be vigilant, for the enemy like a roaring lion walks about you seeking to devour you. चतुर बनना है, एक शेर के समान। आपका दुश्मन आपके आजू बाजू में ढूंढ रहा है किसको खा लूं, और वो अपने कमजोरी को ही देख रहा है, अपनी कमजोरी को ही हमको दिखा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे ही हो जाएंगे, आपका परिवार बच ना पाएगा, आप ऐसे ही मरेंगे, आप ऐसे। दाऊद ने ऐसा बोला उसको, आप मेरे विरुद्ध एक बाला लेकर, एक तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं तुम्हारे विरुद्ध आता हूं हमारे परमेश्वर के नाम, यहोवा के नाम में मैं तुम्हारे विरुद्ध आता हूं, और आज तू मेरे सामने गिरेगा गोलियत, मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसा वो कहता है। और जब वो कहता है वो छोटा से पत्थर को लेकर वो गोबर में डाल देता है, और
घुमा कर वो मार देता है उसको। कहां पर? उसके सर पर। सर क्या दर्शाती है? अधिकार। शैतान का अधिकार कब जाएगा? जब आप वचन को लेकर अपने हृदय में, अपने मुंह में डालेगा वो वचन, और अपने ये जो वचन है, वचन के द्वारा शैतान का अधिकार आपके जीवन से चला जाएगा। Come on, hallelujah, 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 hallelujah। यही है आज का ये वचन। ओके, तो हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। प्लीज स्टैंड अप इन गॉड्स प्रेजेंस। This is what is happening in our life. Come on, open your hands to the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. वचन खत्म होता है अभी, हुआ है अभी, लेकिन जब प्रार्थना अभी शुरू हो, ओके, अगर आपको परमेश्वर लीड करेगा और भी प्रार्थना करना, जब मैं शरीर के हाथों में माइक दूंगी तो प्लीज कंटिन्यू टू जस्ट वर्शिप गॉड। जैसे हम जाएंगे तो हमारे लिए भी प्रार्थना में रखना, जैसे हम दूसरी सर्विस को जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इस समय याद करना आप कौन है, याद करना परमेश्वर ने आपके जीवन पर बुलाहट दी है, याद करना परमेश्वर का पर्पस आपके जीवन पर, परमेश्वर की योजना क्या है आपके जीवन पर। ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है? एक ट्रेनिंग ग्राउंड है आपके लिए, आपका ट्रेनिंग हो रहा है। जैसे सोल्जर्स का ट्रेनिंग होता है, वो युद्ध में जाने से पहले उनका ट्रेनिंग होता है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है सोल्जर्स का ट्रेनिंग, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब सच्चाई में वो लड़ेगा तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा उसको, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिला है। कोई भी सोल्जर ट्रेनिंग के बिना युद्ध को नहीं जाता है। नो सोल्जर विल गो विदाउट अ ट्रेनिंग। यस, that's why God is training you. Do not despise the chastening of the Lord. Do not despise the present situation that you are in. Do not say why. Just remember God is making you stronger. He's making you stronger. परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो खूबसूरती आपके जीवन में आ जाएगी, शैतान वो जानता है, इसलिए वो लड़ रहा है। Oh, hallelujah, hallelujah. Goliath was used by the enemy to come and kill David, but he did not succeed. He did not succeed. Goliath successful नहीं हुआ, इनफैक्ट वो खुद ही मरा। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था वो कौन है, लेकिन फिर भी उसने अपने अभिषेक पर घमंड नहीं किया। फिर भी उसने वो आराधक है वो बोलकर उसने घमंड नहीं किया। उसने एक ही नाम पर घमंड किया, और वो है परमेश्वर का नाम पर उसने घमंड किया। और उसने बोला कि मैं मेरी शक्ति से नहीं, मैं मेरे ताकत से नहीं, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं तुम्हारे विरुद्ध आता हूँ, और मैं इस नाम से परमेश्वर आपको हराएगा, परमेश्वर आपको हराएगा। आज तो मेरे सामने गिरेगा गोलियत। हालेलुया। बहुत लोगों का गोलियत आज अभी इसी वक्त गिर रहा है। मन से वो जो गोलियत है वो अभी गिर रहा है। हालेलुया। अगर मन से गोलियत नहीं जाता तो बाहर से भी नहीं जाएगा। राइट नाउ टेक अप द sword of the spirit, which is the word of God, and say, I know who I am anointed child of God, I'm anointed daughter of God। मुझे अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक राजा हूँ, मैं एक याजक हूँ। हालेलुया। Come on, tell the Lord, thank you Jesus for choosing me, thank you Jesus for choosing me, your name is enough for me। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे चुन लिया है। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज तूने मुझे शक्ति और समर्थ दिया है। Come on, in the spirit, receive the strength from the Lord.
Amarando Yeshua, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये वचन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को ब्लेस करते हैं पिता। हालेलुया।